आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। क्या आप प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? क्या आप खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से प्यार करने का सीक्रेट जानना चाहते हैं? प्यार आपकी लाइफ को एक पर्पस और गोल्स देता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई पाना चाहता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी डेली लाइफ से डील करने के लिए मोटिवेटेड करती है और एनर्जी से भरपूर रखती है। इस समरी में आप प्यार के सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म, जिसे अनकंडीशनल लव कहते हैं, यानी बिना किसी शर्त के किसी को प्यार देना, अनलॉक करने के 7 स्टेप जानेंगे। सेफ्टी, वाइटैलिटी, अनकंडीशनल सेल्फ लव, ओपननेस, कम्युनिकेशन, विजन और वननेस से शुरू करते हुए दिल तक जाने वाले 7 दरवाजे खोलिए। प्यार देना मुश्किल नहीं है। आप कभी भी, कहीं भी और किसी भी तरह से लोगों को प्यार दे सकते हैं। प्यार देने वाला इंसान बनकर आपको क्या क्या फायदे होंगे, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं है, ये समरी आपका माइंड बदल देगी। तो चलिए प्यार और खुशी की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। द डोरवे ऑफ सेफ्टी, बीइंग इन द हियर एंड नाउ। प्यार एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसे हर इंसान समझता है। ये ऐसा इमोशन है जिसे हर कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है। प्यार भी कई तरह का होता है, लेकिन जो प्यार ज्यादातर लोग पाना चाहते हैं वो है अनकंडीशनल लव, यानी बिना किसी शर्त या स्वार्थ का प्यार। अनकंडीशनल लव को महसूस करने के लिए आपको अपने अंदर सभी 7 एनर्जी सेंटर को खोलना होगा। ये सेंटर है सेफ्टी, वाइटैलिटी, अनकंडीशनल सेल्फ लव, ओपननेस, कम्युनिकेशन, विजन और वननेस। तो पहला एनर्जी सेंटर है सेफ्टी, यानी सुरक्षा। ये अनकंडीशनल लव पाने की जर्नी का फाउंडेशन और स्टार्टिंग पॉइंट होता है। प्यार से भी पहले इंसान सेफ और सिक्योर महसूस करना चाहता है। डर प्यार का बिल्कुल उल्टा होता है। ये एंग्जाइटी, यानी चिंता, गुस्सा और उदासी और दूसरे नेगेटिव इमोशन से पनपता है। कुछ लोग अनजान चीज़ों से डरते हैं या इस बात से डरते हैं कि कहीं कोई उनका मन न दुखा दे। वो इस डर को अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल दे देते हैं। डर के साथ जीने वाले लोग प्यार से मीलों दूर होते हैं। सेफ महसूस करने के लिए आपको डर को अपनी लाइफ में आने से रोकना होगा। अपने लिए एक सेफ और शांत माहौल बनाएं। इस तरह आप प्यार की दुनिया से मजबूत कनेक्शन बना पाएंगे। इन 7 दरवाजों से 7 चक्र जुड़े हुए हैं। इस समरी में आप हर दरवाजे को खोलने और हर चक्र को डेवलप करना सीखेंगे। तो पहला चक्र है बेस चक्र। ये स्पाइन, यानी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में होता है। इस चक्र में एनर्जी नीचे की तरफ जाती है। ये आपको विनम्र और जमीन से कनेक्टेड रखता है। ये चक्र सभी चक्रों के फाउंडेशन, यानी नींव की तरह काम करता है। इससे आप अपने और अपने आसपास की चीज़ों के साथ ज़्यादा सेफ महसूस कर सकते हैं। सेफ्टी या बेस चक्रों को खोलने के लिए आप 2 प्रैक्टिस डेवलप कर सकते हैं, जो है कनेक्टेड रहना और सपोर्ट ढूंढना। इसकी पहली हैबिट है प्रेजेंट से कनेक्टेड रहना। लाइफ में कई बार आप ऑटो पायलट मोड पर चले जाते हैं, यानी एक रोबोट की तरह जीने लगते हैं। आप किसी काम को बिना सोचे समझे करते रहते हैं क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आपको ये याद नहीं आता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपने शुरू कब किया था। प्रेजेंट से ज़्यादा कनेक्टेड रहने की प्रैक्टिस से आप अपने और अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान दे पाते हैं। कभी बाहर नेचर में वक्त बिताएं और पेड़ पौधों, ताज़ी हवा और अपने आसपास के लोगों की मौजूदगी को महसूस करें। अर्थ और दूसरी फिजिकल चीज़ों से जुड़ने से प्रेजेंट पर फोकस करने में मदद मिलती है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पॉज लेना और खुद से जुड़ना सीखिए। दूसरी हैबिट है सपोर्ट ढूंढना। अनकंडीशनल लव अनकंडीशनल सपोर्ट से आता है। उन चीज़ों को ढूंढे जो आपको सेफ महसूस कराते हैं। लाइफ में 3 सपोर्ट सर्कल होते हैं। पहला सपोर्ट सर्कल है फिजिकल सपोर्ट। ये सिक्योर महसूस करना या खुद पर भरोसा करना कि आप खुद को वो सभी चीज़ें दे सकते हैं जो जिंदा रहने के लिए चाहिए। दूसरा सपोर्ट सर्कल है इमोशनल सपोर्ट। यह आपके आसपास के लोगों और उनकी एबिलिटी पर भरोसा करना कि वो आपको सेफ और वेलकम महसूस कराएंगे। आखिरी सपोर्ट सर्कल है स्पिरिचुअल, यानी आध्यात्मिक सपोर्ट। ये यूनिवर्स और उसके प्लान पर भरोसा करना कि वो आपको बेहतर फ्यूचर की ओर ले जाएगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रोजलिन 30 साल की लॉयर हैं जो दुनिया भर में ट्रैवल करती रहती हैं।
क्योंकि उनके क्लाइंट्स अलग-अलग देशों में रहते हैं, इसलिए वो अपना ज़्यादातर टाइम ऐसी जगहों में बिताती हैं जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानती हैं। एक रात जब वो काम से अपने होटल लौट रही थी, तो अचानक एक यंग आदमी उनके पास आया। उसने रोजलिन पर बंदूक तान दी और कहा कि वो अपना सारा कीमती सामान उसके बैग में डाल दे। रोजलिन ने तुरंत उसकी बात मानकर अपना फ़ोन, पर्स और ज्वेलरी उस आदमी के बैग में डाल दिए। इसके बाद वो आदमी उन्हें वहां अकेला छोड़कर चला गया। इस घटना के बाद रोजलिन के मन में अकेले सड़क पर चलने का डर बैठ गया। अब वो नए क्लाइंट्स का केस लेने और नए देशों में जाने से कतराने लगी। उनकी लाइफ डर और उदासी से भर गई। कुछ समय के बाद उन्होंने वापस सब कुछ ठीक करने का फैसला किया। रोजलिन अपनी लाइफ में प्यार को वापस लाकर खुशी महसूस करना चाहती थी। ऐसा करने के लिए उन्हें उनके साथ जो कुछ हुआ था उसे समझना और एक्सेप्ट करने की ज़रूरत थी। उन्होंने इसके लिए अपने आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करना शुरू किया। दिन में एक बार वो पार्क में टहलती और अपने आसपास सुनाई देने वाली आवाज़ों को ध्यान से सुनती। उसके बाद उन्होंने खुद पर और यूनिवर्स पर पूरे दिल से भरोसा किया, जिसकी वजह से वो सेफ महसूस करने लगी। आखिरकार रोजलिन ने अपने दोस्तों और फैमिली से उस घटना के बारे में अपनी फीलिंग्स शेयर की। प्रेजेंट से जुड़ने और अपने सपोर्ट सर्कल को ढूंढने के बाद रोजलिन की लाइफ अब पहले जैसी होने लगी थी। अब वो दोबारा दूसरे देशों में ट्रैवल करने लगी। उनके दिल से अब डर निकल चुका था। इस तरह उन्होंने पहला दरवाजा खोलकर प्यार को अपनी लाइफ में आने दिया। प्यार के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो लोग हमेशा थके रहते हैं वे अपनी लाइफ में प्यार को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वे अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल पहले ही कर चुके होते हैं। अगर आप किसी काम में बिजी हैं तो आपकी सारी एनर्जी उस काम को पूरा करने में लग जाती है और आपका माइंड अपने आसपास की चीज़ों में प्यार ढूंढना भूल जाता है। कभी-कभी प्यार को महसूस करने के लिए थोड़ा रुकने और खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगला एनर्जी सेंटर जिसे खोलने पर आपको ध्यान देना चाहिए वो है वाइटैलिटी, यानी लाइफ की शक्ति का दरवाज़ा। ये स्टेप आपके माइंड, बॉडी और इमोशंस पर फोकस करेगा। कुछ लोग अपनी टॉक्सिक आदतों को पूरी लाइफ बनाए रखते हैं, लेकिन अनकंडीशनल लव को महसूस करने के लिए आपको उन्हें छोड़ना होगा। वाइटैलिटी का मतलब है खुद को सबसे ज़्यादा अहमियत देना या खुद को सबसे पहले रखना। सिर्फ जिंदा रहने के बजाय प्यार से भरी हुई लाइफ जीने पर फोकस करें। अगर आप बहुत ही खास किस्म का प्यार पाना चाहते हैं तो आपकी लाइफ की क्वालिटी इसमें बहुत मायने रखती है। दूसरा दरवाज़ा स्वीटनेस चक्र में होता है। ये पेट के निचले हिस्से में होता है। इस चक्र में एनर्जी आपके शरीर, सेंसेस और इमोशन से जुड़ने पर फोकस करती है। यह आपकी लाइफ को एनर्जी से भर देता है। वाइटैलिटी या स्वीटनेस चक्र को खोलने के लिए 2 आदतें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, अपने शरीर को नरिश करना यानी पोषण देना, और दूसरा, अपनी फीलिंग्स को अपनाना। पहली आदत फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में है। प्यार महसूस करने के लिए आपके पास इसे पाने की फिजिकल ताकत भी होनी चाहिए। जब आप अपने शरीर को नज़रअंदाज करते हैं तो आमतौर पर प्यार गायब हो जाता है। आप जितना कम अपने शरीर का ख्याल रखेंगे उतना ही कम प्यार आप खुद में और दूसरे लोगों में ढूंढ पाएंगे। खुद को प्रायोरिटी देने की आदत डालें। उन कामों को चुनें जो आपके शरीर के लिए बेस्ट हैं, जैसे हेल्दी खाना खाएं, ज़्यादा नींद लें और अपनी पसंद का काम करें। जब आप अपने शरीर को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं तो प्यार नेचुरली आपकी तरफ आने लगता है। इसके बाद ये ज़रूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को अपनाएं। ये आदत आपके स्टेट ऑफ माइंड और ख़ासकर आपके इमोशंस को नर्चर करने पर फोकस करती है। जब लोग नेगेटिव इमोशंस महसूस करते हैं तो वे या तो उन्हें दबा देते हैं या फिर उन्हीं फीलिंग के साथ जीने लगते हैं। ऐसा करने से उनका एनर्जी सेंटर ब्लॉक हो जाता है और प्यार उनकी लाइफ से दूर होने लगता है। आप जैसा भी फील कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट करें, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अपनी फीलिंग्स को अपनाकर आप इसे बेहतर तरह से समझ पाते हैं और फिर उसे जाने देना आसान हो जाता है। अपनी फीलिंग्स को टालने के बजाय उनसे अभी डील करें। आइए जेनी का एग्जाम्पल देखते हैं, जिसकी मदद से आप अपने शरीर को नरिश करना और अपने इमोशन से डील करना सीख सकते हैं। जेनी की माँ की हाल ही में डेथ हो गई थी। उनके पिता ने उन्हें तभी छोड़ दिया था जब वो बच्ची थी और उनकी दोनों बड़ी बहनें दूसरे देश में काम कर रही थी। उन्हें अपनी माँ की डेथ को एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। जेनी का कुछ करने का मन नहीं करता था। वो दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती थी और सिर्फ जंक फूड खाती थी। कुछ महीने बाद उन्होंने पूरी तरह से स्कूल जाना बंद कर दिया था। जेनी ने मूवीज़ देखकर और अपने दिमाग को बिजी रखकर अपनी फीलिंग्स को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। जब भी वो उदास होती तो वो ज़्यादा खाना खाकर या सोकर अपने दुख को दबा देती। 3 महीने ऐसे ही रहने के बाद वो डिप्रेस्ड रहने लगी। एक दिन जेनी की एक बहन उससे मिलने आई।
जेनी की हालत देखकर उसने कुछ दिन उसके साथ रहने का फैसला किया। वो 6 महीने जेनी के साथ रही और ठीक होने में उसकी मदद की। एक थेरेपिस्ट से मिलने के बाद जेनी फिर से अपनी जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट हुई। अब वो हेल्दी डाइट लेने लगी और खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज भी करने लगी। उसने जर्नल लिखकर और अपनी माँ के लिए गाने लिखकर अपने इमोशन से डील किया। 1 महीने बाद जेनी खुश महसूस करने लगी। उसे अपने आसपास के लोगों में उसके लिए प्यार दिखने लगा। अब वो अपना ख्याल रखती, जर्नल लिखती और जल्द ही उसे फिर से लाइफ से प्यार हो गया था। जेनी की कहानी खुद की केयर करने और अपने शरीर को नज़रअंदाज करने से क्या क्या हो सकता है, उस फर्क को दिखाती है। अपने माइंड और बॉडी को हेल्दी रखकर आप अपनी लाइफ में प्यार को वेलकम करते हैं। दूसरे लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, इससे ये पता चलता है कि आप खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। अगर आप खुद के प्रति लगातार बुरे और जजमेंटल होंगे तो लोग भी आपके लिए बुरे और जजमेंटल ही होंगे। लेकिन अगर आप काइंड और लविंग हैं तो लोगों के लिए भी आपकी तरफ काइंड और केयरिंग होना आसान हो जाएगा। आमतौर पर लोग मानते हैं कि उनमें कोई ना कोई कमी ज़रूर है। वे हमेशा किसी न किसी चीज़ की तलाश में रहते हैं, ये सोचकर कि वो चीज़ मिलने से उनकी सेल्फ वर्थ बढ़ जाएगी। वे अपनी अचीवमेंट से अपने रिलेशनशिप से खुद को डिफाइन करते हैं। ज़्यादातर लोग अपने अकेलेपन को ज़्यादा खाना, ड्रग्स और शराब से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके अंदर का खालीपन वैसे का वैसा ही बना रहता है। तीसरा एनर्जी सेंटर जिसे आपको खोलने की ज़रूरत है वो है अनकंडीशनल सेल्फ लव। इस स्टेप में आप खुद के प्रति ज़्यादा काइंड बनने पर फोकस करेंगे। ये आपको प्यार की वो नई दुनिया दिखाएगा जिसमें खुद की बुराई करना यानी क्रिटिसिज्म और सेल्फ हेट शामिल ही नहीं है। तीसरे चक्र को सोलर प्लेक्सस चक्र कहते हैं। ये बॉडी के सेंटर में होता है, नेवल से थोड़ा ऊपर। ये खाने को जल्दी डाइजेस्ट करने में मदद करता है और अच्छी फिजिकल हेल्थ बनाए रखता है। दूसरों से अनकंडीशनल प्यार करने से पहले आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। टॉक्सिक सेल्फ जजमेंट की बुरी आदतों को सेल्फ लव और पॉजिटिविटी से बदलें। अनकंडीशनल सेल्फ लव या सोलर प्लेक्सस चक्र का दरवाज़ा खोलने के 2 तरीके हैं। इसमें खुद से पूरी तरह प्यार करने और अपनी पावर का इस्तेमाल करना शामिल है। खुद से प्यार करने की आदत डालें, यहाँ तक कि अपनी उन बातों से भी जिन्हें आप खास पसंद नहीं करते हैं। अपनी पर्सनालिटी के हर पहलू को एक्सेप्ट कीजिए। इस बारे में मत सोचिए कि आपको कैसा बनना चाहिए। आप जैसे हैं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। लाइफ में आपको हमेशा ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो आपसे किसी न किसी चीज़ में ज़्यादा बेहतर होंगे। लोग आपकी बुराई भी हमेशा करते रहेंगे। हो सकता है कि आपके अंदर कोई कमी हो, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि इसके बावजूद आपको खुद से प्यार करना है। सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने के लिए EMT टेक्निक यानी EMF को यूज़ करें। इसमें सबसे पहले आपको अपनी ऐसी क्वालिटीज़ को पहचानना होगा जिनसे आप नफरत करते हैं। फिर हर दिन उसे एक्सेप्ट करने के लिए एक मंत्र बोलना है और उस नेगेटिव इमोशन को बाहर निकालने के लिए गहरी सांसें लेनी है। आइए पहली आदत को बेहतर तरीके से समझने के लिए सैली का एग्जाम्पल देखते हैं। सैली को अपनी नाक कभी पसंद नहीं थी। वो इसे लेकर बहुत इनसिक्योर रहती थी। उसकी बड़ी नाक की वजह से उसके दोस्त और फैमिली वाले हमेशा उसे चढ़ाते थे। सैली अपनी नाक को छुपाने के लिए मेकअप की मदद से उसके शेप को बदलने की कोशिश करती और अपनी उदासी को हैंडल करती। 14 साल की उम्र में उसने अपने पेरेंट्स से उसकी नाक की सर्जरी कराने के लिए कहा। नाक की सर्जरी के बाद भी सैली अपने चेहरे की बनावट से खुश नहीं थी और बेहतर दिखने के लिए उसने अपने गाल, होंठ और आंखों को भी बदल दिया था। कई सर्जरीज के बाद सैली एक परी की तरह लगने लगी थी। अब लोग उसके लुक की तारीफ करते और कहते कि उन्हें उसके चेहरे की सुंदरता से जलन होती है। लेकिन बाहर से सुंदर दिखने के बावजूद सैली अंदर से खुद को बदसूरत महसूस करती थी। वे हमेशा अपने अंदर कुछ न कुछ बदलना चाहती थी। फिर उसे EMF टेक्निक के बारे में पता चला। वो इसे प्रैक्टिस करने लगी ताकि वो खुद से ज़्यादा प्यार करना सीख सके। सैली रोज़ाना आईने के सामने खड़ी होकर उन चीज़ों पर ध्यान देती जिनके बारे में वो इनसिक्योर फील करती थीं और कहती थीं, भले ही मैं अपने चेहरे को लेकर इनसिक्योर फील करती हूँ, फिर भी मैं खुद से प्यार करने और खुद को एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगी। इसके साथ ही उसने अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी से डील करने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स को भी ट्राई किया। कुछ हफ्तों बाद सैली बेहतर महसूस करने लगी। अब उसमें कॉन्फिडेंस आने लगा। सैली अब अपने चेहरे को लेकर इनसिक्योर फील नहीं करती थी। उसने खुद को एक्सेप्ट करना सीख लिया था और अपने अपीयरेंस पर उसे गर्व था। इस एग्जाम्पल से हम ये सीख सकते हैं कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक आप खुद को जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट करना नहीं सीख जाते, तब तक आप खुद से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। अगली हैबिट है अपनी पावर को इस्तेमाल करना। आपकी लाइफ को बदलने की ताकत सिर्फ एक इंसान में है और वो आप खुद हैं।
अगर आप हर सिचुएशन में खुद को एक विक्टिम मानते रहेंगे तो आप हमेशा विक्टिम ही बने रहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे काम करते हैं जो आपको बेहतर बनने में मदद करते हैं तो आप खुद में तुरंत ही बदलाव देख पाएंगे। आपको क्या करना चाहिए ये बताने के लिए किसी का इंतजार करना बंद कीजिए। अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए और खुद से प्यार कीजिए। द डोरवे ऑफ ओपननेस, लिविंग विद एन ओपन हार्ट। प्यार दिल से होता है। जब हम खुशी महसूस करते हैं तो हमारा दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है। जब हम दुख और किसी तरह का सदमा महसूस करते हैं तो दिल इसे और भी गहराई से महसूस करता है। अपने दिल को खुला रखने से आप अपनी लाइफ में प्यार को फ्लो होने देते हैं। इससे जब आप एक इंटीमेट रिलेशनशिप में आएंगे तो आप हर तरह के इमोशंस को महसूस कर पाएंगे। सुख दुख की सभी फीलिंग्स आपके दिल में ही रहने लगती हैं। दुख के बावजूद आपको ये याद रखना है कि आप अपने दिल को हमेशा खुला रखें। ऐसा करने से पॉजिटिव चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आएंगे। चौथा एनर्जी सेंटर है ओपननेस या हार्ट चक्र। ये चक्र सिस्टम के सेंटर में होता है क्योंकि ये वो जगह है जहां माइंड, स्पिरिट, बॉडी और दिल मिलते हैं। आप जैसा अपने हार्ट चक्र के साथ डील करेंगे वैसा ही फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल असर आपकी लाइफ पर पड़ेगा। स्टडी से पता चला है कि जब आप पॉजिटिव स्टेट में रहते हैं तो दिल शरीर के दूसरे हिस्सों के साथ लगातार धड़कता रहता है। इसे हार्ट रिदम कोहेरेंस कहा जाता है। इससे ब्रेन और शरीर के सभी सिस्टम साथ मिलकर बेहतर तरीके से काम करेंगे। ये आपको एक्सीलेंट हेल्थ, स्टेबल मेंटालिटी और लंबा जीवन देता है। दूसरी तरफ स्ट्रेस, गुस्सा और दूसरे नेगेटिव इमोशंस से होने वाली इनकोहेरेंट हार्ट रिदम की वजह से खराब हेल्थ, इंटेलिजेंस, छोटी जिंदगी और बीमारियों को बुलावा दे सकते हैं। आप कोहेरेंट हार्ट रिदम कैसे जनरेट कर सकते हैं? इसके लिए प्यार के बारे में सिर्फ सोचना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपको इसे असल में महसूस करने की ज़रूरत है। और प्यार देने और लेने के अलावा इन इमोशंस को पाने का बेहतर तरीका क्या है? प्यार से जुड़ा लाइफस्टाइल सबसे हेल्दी एक्सरसाइज है। प्यार देने और लेने की मदद से ओपननेस का दरवाज़ा खोलें। जब आप प्यार देते हैं तो इसे फ्री होकर और बिना किसी शर्त के दें। इस तरह आप प्यार के बारे में और दूसरा इंसान इसे कैसे वापस देगा इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। आइए बेन का एग्जाम्पल लेते हैं। बेन अपने मॉर्निंग रूटीन में साइकिल चलाना पसंद करते हैं। जब वो राइड पर जाते हैं तो रास्ते में उनकी मुलाकात कई लोगों से होती है। बेन हरेक को गुड मॉर्निंग विश करते हैं या उन्हें देखकर स्माइल भी करते हैं। बदले में कुछ लोग इसका जवाब देते हैं जबकि कुछ लोग बेन को नज़रअंदाज भी कर देते हैं। फिर उन्होंने अपने रूटीन को और भी बेहतर करने के लिए सभी को मेंटल हग यानी मानसिक रूप से गले लगाने का फैसला किया। बेन ने एक बार गले लगाने के हेल्थ बेनिफिट के बारे में पढ़ा था। जब से उन्होंने इसे ट्राई करना शुरू किया था तब से उनका दिन और भी शानदार और प्यार से भरने लगा था। प्यार देना बड़ा ही सिंपल और आसान है। इसमें आपका कुछ भी नुकसान नहीं होता। मेंटल हग आपको वही बेनिफिट्स देगा जो एक फिजिकल हग देता है। किसी को दिल से गले लगाने से एक ही बार में ब्रेन और हार्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसा करने के लिए आपको किसी खास मौके या दूसरे इंसान की पहल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ किसी की परवाह करने और उन पर ध्यान देने से भी आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके अलावा खुद को प्यार पाने के लिए खुला रखें। दूसरों आपको जो प्यार दे रहे हैं उसे एक्सेप्ट करने के बीच डर को ना आने दें। हर इंसान को अपनी लाइफ में प्यार की ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। दूसरों से प्यार पाना आपको कमज़ोर नहीं, मजबूत बनाता है। एंजल अपने स्टार्टअप बिजनेस से मिलियनेयर बन गई थी। वो एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट लड़की थी जो कभी किसी से हेल्प नहीं मांगती थी। जॉब से रिटायर होने के बाद एंजल को पैरालिसिस हो गया। अब वो डेली के हर काम जैसे खाना, बाथरूम जाना वगैरह के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हो गई थी। उसकी फैमिली, दोस्त और नर्स उसके साथ थे। अब एंजल के पास उनकी मदद और प्यार को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन लोगों के प्यार से जो उनके बीच कनेक्शन बन गया था, उसने एंजल को मजबूत बनाया। उसे एहसास हुआ कि प्यार पाना हेल्दी और खुशहाल जिंदगी की चाबी है। सालों बाद वो ठीक हो गई थी। क्योंकि उन्होंने दूसरों को उनकी देखभाल करने दिया था तो एंजल की लाइफ में प्यार आने लगा था और इसका उनकी हेल्थ पर भी असर पड़ा था। द डोरवे ऑफ कम्युनिकेशन, कमिंग फ्रॉम कंपैशन। आपने कितनी बार अपने गुस्से की वजह से रूडली बात की है? आपने कितनी बार दूसरों की फीलिंग्स के बारे में सोचे बिना उनसे बात की है? शायद ये बहुत बार हुआ होगा। दर्द, चिड़चिड़ाहट और गुस्सा आपसे ऐसी चीजें करवा देता है। लेकिन अगर आप इन इमोशंस को खुद पर हावी होने देंगे तो इससे सिचुएशन बद से बदतर ही होगी। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो आपको एक नए अप्रोच की जरूरत है। पांचवा एनर्जी सेंटर है कम्युनिकेशन। गले, मुंह, गर्दन और कानों के बीच कनेक्शन की वजह से इसे
थ्रोट चक्र कहा जाता है। शरीर के ये सभी पार्ट्स इस बात से जुड़े हैं कि आप किस तरह से अपने थॉट्स को खुलकर एक्सप्रेस करते हैं और लोगों की बात सुनते हैं। थ्रोट चक्र आपको काइंडनेस यानी दया और कंपैशन यानी करुणा बनाए रखते हुए कम्युनिकेशन करने का मौका देता है। इसमें आप अपनी फीलिंग्स को बिना रोके ईमानदारी से खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ताकि आप वो ना कहें जो लोग सुनना चाहते हैं, बल्कि वो कहें जो आप सच में कहना चाहते हैं। ऐसा करने से आप ये भी सीखते हैं कि दूसरा इंसान जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है, आप उससे आगे की भी बात समझ सकें। जब कम्युनिकेशन का दरवाज़ा बंद होता है तो ये लाइफ में मुश्किलें और दूसरों के साथ झगड़े का कारण बनता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, जिससे आप दूसरे इंसान की भी इंसल्ट कर देते हैं। अक्सर बात करते वक्त लोगों का डर ही उन्हें बताता है कि उन्हें क्या कहना चाहिए। दूसरों पर भरोसा करना और खुद को एक्सप्रेस करना एक डरावना एहसास हो सकता है, लेकिन याद रखें कि ये डर खतरनाक है, क्योंकि ये आपको फंसा देता है और आपकी लाइफ को लिमिट कर देता है। बोलने और सुनने की आदत आपके कम्युनिकेशन के दरवाजे को खोलने में मदद करती है। स्पीकिंग यानी बोलना आपको प्यार की भाषा बोलना सिखाती है। हम सभी अपने एक्सपीरियंस से इतना तो समझते हैं कि जिंदगी आसान नहीं है। आप अक्सर मुझे नफरत है या मैं नहीं कर सकता कहते होंगे, लेकिन ये वर्ड्स आपको सिर्फ इसलिए कमजोर बनाते हैं क्योंकि इनमें नेगेटिव एनर्जी होती है। रिसर्च के मुताबिक नेगेटिव वर्ड्स बोलने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इंसान को हार्ट की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। वर्ड्स खतरनाक इसलिए भी हैं क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप वर्ड्स का सही इस्तेमाल करके इससे बच सकते हैं। केटी को टेलीमार्केटिंग करने वाले लोगों से बहुत चिढ़ है। एक दिन डिनर करने के दौरान केटी का फोन बजता है। खाने के बीच में सेल्स की पिट सुनने से वो गुस्सा हो जाती है। केटी टेलीमार्केटर से रूडली बात करती है ताकि वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर सके, लेकिन ऐसा करने के बाद वो उसे बुरा लगता है कि उसने किसी से ऐसे बात की। कभी कभी इन कॉल्स की वजह से केटी की भूखी मर जाती थी और इसके लिए वो टेलीमार्केटर्स को कोसती थी। एक बार इन कॉल्स के बारे में सोचते हुए केटी ने खुद को इन टेलीमार्केटर्स की जगह रखकर देखा। वे अलग अलग लोगों को कॉल करके इस रूड बिहेवियर को इसलिए सहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। इस बात का एहसास होने के बाद केटी ने टेलीमार्केटर से शांति और तमीज से बात करना शुरू किया। अब वो उन्हें थैंक यू कहते हुए शुभकामनाएं देते हुए प्यार से ना कर देती थी। उनके साथ इस तरह के फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर की वजह से टेलीमार्केटर को अच्छा महसूस होता था। इस तरह की कॉल आखिर में केटी और टेलीमार्केटर दोनों को अच्छा फील होता था। जब भी आप खुद को एक्सप्रेस करते हैं तो दिल से बोलें। ऐसे वर्ड्स ढूंढें जो सच्चे हों लेकिन काइंड भी हों। आपके इमोशंस आपके दिल और दिमाग पर हावी हो सकते हैं, लेकिन इस आदत को अपनाने से आपकी लाइफ बदल जाएगी। ऐसे वर्ड्स चुनें जो बातचीत के बाद प्यार भरे माहौल की तरफ ले जाएं। अब बात करते हैं हियरिंग यानी किसी को सुनना की। इसमें आपको उस इंसान की बात सुननी है जो अपने दिल से कोई बात कह रहा है। भले ही आप उनकी बात से सहमत ना माने, लेकिन इससे आपको उनकी सिचुएशन को समझने और बातचीत को बेहतर तरीके से डील करने में मदद मिलती है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की मदद से आप किसी की बात सुन सकते हैं, अपने थॉट्स को इकट्ठा कर सकते हैं और उसी हिसाब से जवाब दे सकते हैं। केंट ने पैलेस्टाइन में 170 मुस्लिम आदमियों के सामने एक प्रेजेंटेशन दी जो इजराइल को हथियार सप्लाई करने वाले अमेरिकन लोगों से नफरत करते थे। इस वजह से केंट को एक ऐसी भीड़ का सामना करना पड़ा जो उन पर चिल्ला रही थी और उनका अपमान कर रही थी। केंट ने उन पर गुस्सा करने के बजाय ये समझने की कोशिश की कि ये लोग इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं। उनका ध्यान एक ऐसे इंसान पर पड़ा जिसने उन्हें कातिल कहा। केंट ने उससे बात की और उनकी सिचुएशन को समझा। उस इंसान ने बताया कि यूएसए ने इजराइल को जो हथियार दिए हैं उसकी वजह से उसे किन किन मुसीबतों और दुख का सामना करना पड़ा है। उसने आगे कहा कि बॉम्ब या टीयर गैस के बजाय अमेरिकन लोग उन्हें ऐसे रिसोर्सेज भेज सकते हैं जो उनके रहने और एजुकेशन में मदद कर सकें। केंट ने बिना बुरा माने उस इंसान की बातों को एक्सेप्ट किया। वो इस बात के लिए आभारी थे कि उस आदमी ने उनके सामने खुल के अपनी परेशानी रखी। उनकी मीनिंगफुल बातचीत के बाद उस आदमी ने केंट को अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट किया। यहाँ केंट ने हियरिंग की चाबी का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उस आदमी के सिर्फ शब्द नहीं सुने बल्कि उसके इरादों को भी समझ सके थे। हियरिंग की चाबी आपको सबटाइटल्स की तरह ये साफ साफ समझने में मदद करती है कि कोई असल में क्या कहना चाहता है। प्यार के जरूरी हिस्सों में से एक है कमियों और गलतियों से परे देखना। अक्सर कमियां वो चीज़ होती हैं जो हम किसी इंसान में सबसे पहले नोटिस करते हैं। आप किसी अच्छे पार्टनर या दोस्त को उनकी कमियों की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं। जब आप दूसरों की कमियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो किसी रिलेशनशिप को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करते हैं तो आप लाइफ की खूबसूरती को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। किसी इंसान की पहचान उसकी फिजिकल अपीयरेंस से नहीं होती। एक इंसान इससे भी एक गहरी चीज़ से बना होता है और वो है उसकी आत्मा। जब आप किसी इंसान को जानने की कोशिश करते हैं तो आप देख पाते हैं कि आपको जो दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें उनमें हैं। छठा एनर्जी सेंटर है विजन का दरवाज़ा या आई यानी आँख का चक्र।
इसे तीसरी आंख का चक्र भी कहा जाता है और ये आपकी सिक्स्थ सेंस से जुड़ा होता है, क्योंकि ये आपको लाइफ की स्पिरिचुअल रियलिटी यानी आध्यात्मिक हकीकत पर फोकस करने का मौका देता है। इस एनर्जी के लिए अपनी आईब्रोज यानी भौहों के बीच की जगह को देखें। इनर विजडम और इंट्यूशन यानी अंदर का ज्ञान इस एनर्जी सेंटर का मेन आइडिया है। ये आपको लॉजिक और रीजनिंग को नज़रअंदाज करने के लिए नहीं, बल्कि अपने इनर विजन को सुनने के लिए कहता है। अपने विजन सेंटर को डेवलप करने से दिल और दिमाग के बीच बैलेंस बनता है, ताकि वो साथ में मिलके काम कर सके। विजन सेंटर को खोलने के लिए आपको नई आंखों की ज़रूरत है, यानी आपको दुनिया को अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा नज़रिया है जहां आप दुनिया की सुंदरता पर फोकस करते हैं। यहाँ माँ का एग्जाम्पल लेते हैं। वो अपने बच्चे में सुंदरता तब भी देख लेती है जब वो कोई गलती कर बैठता है। इस एनर्जी सेंटर को खोलने के लिए आपको सुंदरता और भरोसे की ज़रूरत है। सुंदरता की चाबी आपको सोसाइटी के किसी भी जजमेंट और स्टीरियोटाइप से आज़ाद कर देती है। इससे आप किसी की बुराई करने से बचेंगे और लोगों और किसी भी हालात में सुंदरता को ढूंढेंगे। लीना की बेटी हिट एंड रन एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। उनकी 10 साल की खुशमिजाज बेटी की मौत तब हुई जब वो स्कूल जा रही थी। ये खबर सुनने के बाद लीना को लगा कि उनकी दुनिया बिखर गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी के बिना कैसे जी पाएंगी। इस घटना के कुछ महीने बाद लीना ने अपने नज़रिए को बड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि कैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे ही एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। लीना उन बच्चों को बचाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पेरेंट्स के लिए कैंपेन और सपोर्ट ग्रुप शुरू किया। उन्होंने बच्चों को सड़क पार करने के बारे में सिखाया और जिन लोगों ने इन हादसों में अपने बच्चों को खो दिया था, उन्हें दिलासा देने की भी कोशिश की। इतना करने के बाद भी लीना संतुष्ट नहीं थी। वो इस प्रॉब्लम की जड़ को समझना चाहती थी। वो जेल में बंद कैदियों को इस बारे में सिखाने और इंस्पायर करने के लिए जेल गईं। लीना ने लोगों को जज करना बंद कर दिया और उनकी गलतियों और क्राइम से परे जाकर देखा। उन्होंने हर एक को हीरो कहा। उन कैदियों ने लीना को उन्हें एक नया जीवन शुरू करने की आशा देने के लिए धन्यवाद दिया। हो सकता है कि कोई भी चीज़ या इंसान बुरा हुआ हो, लेकिन अब उसे बुरा कहना बंद करें। अगर आप उन्हें बुरा कहेंगे तो आप स्ट्रेस में रहेंगे और आपका दिन भी खराब हो जाएगा। इसके बजाय हर इंसान या सिचुएशन में सुंदरता ढूंढें, अच्छाई पर ध्यान देकर सभी को प्यार दें। इसके बाद भरोसा वो चाबी है जो आपको अपने इंट्यूशन को और आपका दिल जो कहता है उसे सुनने के लिए एनकरेज करेगा। क्या आप ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जहां आपको उस चीज़ का रिजल्ट पहले से ही पता था? ये आपका इंट्यूशन है जो आपसे बात कर रहा है। ये कई बार इलॉजिकल और गलत लग सकता है और इसी वजह से कई लोग इसे नहीं मानते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका इंट्यूशन आपके दिल से जुड़ा हुआ है। एक स्टडी में दिल के इंट्यूटिव इंटेलिजेंस को स्टडी किया गया। इसमें लोगों के एक ग्रुप को भयानक और परेशान करने वाली तस्वीरों के साथ शांत सीनरी वाली तस्वीरें दिखाई गई। रिसर्चर्स ने तस्वीरें देखते हुए लोगों के हार्ट रेट को मॉनिटर किया। खराब तस्वीरें दिखाने से कुछ सेकंड पहले ही उनका हार्ट रेट तुरंत बदल जाता था, यानी दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखने से पहले ही उनका दिल जान लेता था कि आगे क्या आने वाला है। इससे पता चलता है कि कैसे आपका दिल आपको एक विजन देकर आपकी लाइफ को गाइड करता है। परेशान करने वाली फीलिंग तब होती है जब आपका दिल आपके ब्रेन से कहता है कि कुछ बुरा या गड़बड़ होने वाला है जिसका तुम्हें सामना करना पड़ सकता है। ये किसी खतरे का साइन हो सकता है या वो आपको वो रिस्की स्टेप उठाने के लिए कह सकता है। इसलिए अपने दिल की बात सुनने और अपने इंट्यूशन को फॉलो करने से न डरें। प्यार के लिए माइंड, बॉडी और स्पिरिट में अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। पहले 6 एनर्जी सेंटर्स खोलने के बाद आखिर में सब कुछ सोल यानी आत्मा पर आकर रुक जाता है। अनकंडीशनल लव तक पहुंचने का लास्ट स्टेप है स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक जागरूकता। खुद को पूरी तरह से प्यार में डुबोने के लिए आपको वननेस यानी एक होने की भावना का दरवाज़ा खोलना होगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप प्यार के सबसे शुद्ध रूप को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जिसे अनकंडीशनल लव कहते हैं। ये आपके दिल को खोलकर प्यार की दी हुई हर चीज़ को वेलकम करता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग अचीव करने के लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी होगी। ये एक्टिविटीज़ आपको उस ऊंची चीज़ से जोड़ देती हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं, चाहे वो भगवान हो, नेचर हो, आत्मा हो या ऐसी चीज़ हो जिससे साथ आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो। अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से डिस्कनेक्ट हुए लोग लाइफ में अपने पर्पस को देखने में फेल हो जाते हैं। वो अपनी लाइफ ऐसे जीते हैं जैसे वो डेली के कामों के कभी ना ख़त्म होने वाले लूप में फंस गए हैं और उनका कोई मीनिंग नहीं है।
वननेस का दरवाज़ा खोलने से आप अपने आसपास की हर चीज़ के प्रति अवेयर रह सकते हैं। आप हर चीज़ से ऐसे जुड़ सकते हैं जैसे कि वो आपका ही एक हिस्सा हो। आप अपने आसपास प्यार को भी महसूस कर सकते हैं। आखिरी चक्र है क्राउन चक्र। ये सभी एनर्जी सेंटर्स में सबसे ऊपर होता है, जो सिर के क्राउन पर पाया जाता है। ये आपको अपने और अपने आसपास के बारे में ज़्यादा अवेयर रहने में मदद करता है। ये एनर्जी का वो प्राइमरी सोर्स है जो शरीर के अलग अलग चक्रों तक जाता है। क्राउन चक्र को खोलने के लिए आप 2 आदतें डेवलप कर सकते हैं, जो है प्रेजेंस से जुड़ना और भगवान को सब कुछ समर्पित कर देना। पहली आदत है प्रेजेंस से जुड़ना। इसे पाने के लिए आपको हर दिन टाइम निकालना होगा और कुछ ऐसा करना होगा जिससे आप स्पिरिचुअली मजबूत महसूस करें। ये आपको मेडिटेशन करने से, प्रार्थना करने से या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको रिलैक्स महसूस करने में मदद करती है से मिल सकता है। इस प्रैक्टिस को करने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस बैठकर अपने दिमाग को काम पर लगाने की ज़रूरत है। दूसरी आदत है भगवान को सब कुछ समर्पित कर देना। ये दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ सब कुछ सीखना और कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। एक ही बार में सब कुछ जानने की कोशिश करने से आप स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड हो जाएंगे। खुद को भगवान को समर्पित कर दें और देखें कि दुनिया आपको कहाँ ले जाती है। आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि कैसे आखिर में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा और सही जगह पर आ जाएगा। मैरी एक खुशमिजाज और मिलनसार बच्ची थी। वो अपने पड़ोसी के घर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलती थी। जब वो जेनिफर के घर जाती तो वो उसे स्नैक्स देते और भगवान के बारे में बातें करते। एक बार मैरी ने जेनिफर से पूछा कि क्या उन्हें इस बात का दुख होता है कि उनके पास एक छोटा घर है और वो बहुत गरीब हैं। तो जेनिफर ने मैरी को समझाया कि कैसे भगवान का प्यार उनका असली घर होता है। बड़े होने के दौरान मेरी जेनिफर की कही हुई बात के बारे में गहराई से सोचने लगी कि भगवान के प्यार में जीना कैसा लगता होगा। मेरी को अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक था कैंसर की बीमारी से संघर्ष करना। डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसके पास जीने के लिए बस 1 साल है। जब भी उसका परिवार उससे मिलने आता तो वो साथ मिलकर उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना करते। प्रार्थना के दौरान मेरे को लगता जैसे एक बड़ी सी रोशनी आकर उसकी आत्मा में उतर जाती है। कभी कभी उसे फरिश्ते और संत भी दिखाई देते। कुछ महीनों बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब मैरी के पेरेंट्स की डेथ हुई तो उसे अपने दिल पर एक बोझ सा महसूस होने लगा। उसने भगवान से उस बोझ को हटाने के लिए कहा। वो रोज़ मेडिटेशन और प्रार्थना करने लगी और एक रात उसका कमरा एक चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर गया। मैरी एक अलग स्टेट में पहुंच चुकी थी, जहां वो ईश्वर के साथ जा मिली थी। उसका भारीपन गायब हो गया था और उसकी आंखें हर जगह बस सुंदरता को देख रही थी। मैरी प्रेजेंस से जुड़ गई थी और उसने खुद को भगवान के सामने समर्पित कर दिया था। अब वो एक खुश मिजाज और ज़्यादा प्यार करने वाली इंसान बन गई थी। अब मेरी समझ गई थी कि भगवान के प्यार में जीने का क्या मतलब होता है और उसने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। वो उसी स्टेट में जीने लगी और भगवान में और भी ज़्यादा विश्वास करने लगी। सालों बाद उसका एक सक्सेसफुल करियर रहा और उसने भगवान के प्रति शुक्रगुजार होकर एक अच्छा जीवन जिया। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।